देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बिगुल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में फूंक दिया है। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां 29 से 31 दिसंबर तक अमित शाह की मौजूदगी ने सीधे सीधे संकेत दे दिया है कि अब खेल शुरू हो चुका है। अमित शाह कोलकाता पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे निकल गए बीजेपी ऑफिस, जहां लगातार रात तक बैठकों का सिलसिला चलता रहा। पहली बैठक में 26 शीर्ष नेता, बूथ रिपोर्ट, संगठन, चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। दूसरी बैठक सिर्फ 10 नेताओं के साथ रणनीति और इंटेलिजेंस इनपुट पर फोकस। और फिर स्टैंडर्ड बीजेपी स्टाइल आरएसएस के साथ तालमेल, मतलब चुनाव मैदान में पूरा संगठन उतर चुका है। और अब वो हिस्सा जिसने पूरे बंगाल के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया। शाह बोले, चीट फंड से लेकर स्कूल नौकरी घोटाले तक, कोयला और मवेशी तस्करी तक हर जगह टीएमसी नेताओं का नाम आता है। इतने मंत्री जेल गए, फिर भी ममता जवाब नहीं देती। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन पीडीएस का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला, इतने सारे घोटाले हैं कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। अब क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। और सुनिए शाह की ये लाइन, अगर बंगाल में बीजेपी सरकार बनी तो ऐसा नेशनल ग्रिड बनाएंगे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। महिला सुरक्षा पर भी शाह ने कोई कंजूसी नहीं की। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना, कानून कॉलेज की घटना, संदेश खली, सब मामलों का जिक्र किया और कहा, बंगाल की महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और ममता बनर्जी को जवाब देना होगा। और अब सवाल, बीजेपी का प्लान क्या है? शाह का जवाब, बूथ से जीतेंगे। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41%, 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12 सीटें प्राप्त की। और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले। अमित शाह का दावा, 2026 में 2/3 बहुमत आने वाला है। बीजेपी ने बंगाल में 81,000 बूथों में से 65,000 पर कमेटियां बना ली हैं। पन्ना प्रमुख एक्टिव हैं, मतलब बंगाल में लड़ाई अब संगठन बनाम सत्ता की है। बंगाल के बाद शाह पहुंचे तमिलनाडु। 4 और 5 जनवरी को यहाँ टोन कुछ और ही देखा गया। 2 राउंड की रणनीतिक बैठकें, ग्राउंड रिपोर्ट, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, कैंडिडेट सिलेक्शन और सबसे जरूरी, शाह ने साफ कहा, लड़ने नहीं जीतने आए हैं। डीएमके पर शाह के बयान में सीधे शब्दों में कोई मुलायमियत नहीं थी। उनके शब्द, डीएमके ने केंद्र के फंड को डाइवर्ट कर दिया, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। उन्होंने पूछा, डीएमके 2021 के वादों में से 10% भी पूरा नहीं कर पाई, क्या स्टालिन साबित कर सकते हैं कि 90% वादे पूरे हुए? टीएसएमसी घोटाले पर शाह बोले, 39,000 करोड़ का लिक्विड स्कैम और भ्रष्टाचार के कारण गरीब जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। और अंतिम हमला,
दक्षिणी जिलों में जातिगत हिंसा सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए? तो सवाल यही है, क्या बंगाल और तमिलनाडु में बीजेपी वही चमत्कार दोहरा सकती है जो उसने नॉर्थ और ईस्ट में किया, या फिर राज्य की राजनीति, जाति गणित और क्षेत्रीय समीकरण बीजेपी के रास्ते में दीवार बनेंगे? एक तरफ बंगाल में टीएमसी, दूसरी तरफ तमिलनाडु में डीएमके और बीच में अमित शाह, जो कह रहे हैं कि 2026 में गेम बदलने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही और आप जुड़े रहें ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।